बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है कैपिटल वन टीवी और मैं हूँ आपका मेज़बान नवीद सत्ती। आज 30 नवंबर 2021 है, बरोज़ मंगल, और बड़ा अहम केस था जिस पर तमाम तर लोगों की नज़रें थीं कि जब से राना शमीम जो है वो अमेरिका से लंदन गए, लंदन से एक उन्होंने ओथ कमिश्नर से टेस्ट करवाने के बाद आपने देखा होगा कि एफिडेविट दिया। उसके बाद बड़ी हाइप हुई, उनके बेटे ने आके सच भी उगल दिया कि जनाब हमारे वालिद साहब को मियाँ साहब ने वज़ीर वो बनाना है, सदर भी बनाना है। और उससे पहले भी उनकी फिर कटा चटा सारा खुला आया। गिलगित बल्तिस्तान में भी उनके ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर जो है वो बार ने जो है वो आपने देखा होगा तहरीरी शक्ल में दिया कि वो गिलगित में क्या करते रहे, नुकसान पहुँचाया। कमीशन जो पेंशन है वो भी उन्होंने गैर कानूनी हासिल की। एनी हो, एक लंबी लिस्ट है। लेकिन आज मौसूफ़ राना साबिक़ जज, चीफ जज राना शमीम साहब पेश हुए अदालत में। तो सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को डिस ऑन किया, यानी उनके बेटे जो हरकतें करते रहे। आपने देखा होगा कि काशिफ अब्बासी की शो में एक नेशनल चैनल पे आकर उन्होंने कहा जी कि मेरी बेगम भी मेरे से नाराज़ है और गाना गाने के लिए मुझे टाइम दिया जाए। तो उससे अंदाज़ा करें कि आप कि वो किस हालत में थे। और फिर उन्होंने पिछली दफ़ा बेटा ही पेश हुआ था यानी वालिद की जगह पे, यानी एज अ वकील पेश हुआ था। तो इस दफ़ा सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को ही कहा कि मेरा बेटा पेश नहीं होगा मेरे केस में, और मेरे केस के हवाले से मेरे बेटे का किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट जो है वो यानी वो रिकॉर्ड ना किया जाए। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं आप कि ये फैमिली जो है वो किस कदर इस वक्त परेशान है। एक बेटा जो है वो जूस पीते हुए मार्केट बाज़ार में आ जाता है और कहता है जी मेरे तो घर में भी कोई नहीं सुनता, मेरी बेगम भी मुझसे नाराज़ है। तो वालिद आगे कहता जी मेरा बेटे से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो यूँ पहला काम तो उन्होंने किया कि बेटे का कि मेरा बेटा जो है ना वो नहीं है। लतीफ़ अफरीदी साहब नए वकील होंगे। इससे बड़ी अब क्या करेंगे, बच्चा भी समझता है। फिर उन्होंने कहा जी बयान अल्फ़ी जो ये मीडिया में घूम फिर रहा है, मेरा तो ताल्लुक़ ही नहीं इससे। यानी सबसे पहला पॉइंट यह है, उन्होंने कहा जी मैंने तो जो दिया था असली वो और है, ये कोई जाली घूम रहा है या नकली जो है ना वो घूम रहा है। और फिर मैंने सील हालत में दिया था, तो ये कैसे खुल के जो है ना वो हो गया। ये बच्चों वाली जो बातें होती है ना, जैसे बच्चे जो है ना घर में अगर माँ बाप उनको गुस्सा कर दे तो वो कहता कि नहीं इसने नहीं इसने किया, इसने नहीं इसने किया। फिर वो पूछते हैं कि आप शॉप पे गए थे तो वो टाइमिंग में भी रद्द बदल, तो वो वाला काम राना शमीम कर रहे हैं। सबसे पहले बेटे को साइड पे कर दिया। फिर उन्होंने कहा जी कि मैंने लंदन में दिया था तो वो मुझे टाइम मिलेगा चाहिए, मैं वहाँ से एफिडेविट ओरिजिनली मंगवाऊँगा। यानी ये जो एफिडेविट है, कहने का मतलब है कि ये शायद ओरिजिनल नहीं है। अच्छा, दूसरी बात तो उन्होंने कहा जी कि दूसरा ये है कि क्योंकि उनके भाई की मैंने पहले आपको बताया था कि उनकी डेथ हो गई थी, तो अमेरिका से पाकिस्तान उन्होंने आना था, तो वो लंदन जाके एफिडेविट दे के वापस आए थे। दूसरा उन्होंने कहा जी कि देखें जी मुझे डेट थोड़ा ज़्यादा दे दें, एक तो लंदन से मैंने ID वो मंगवाना है, असली जो है वो बयान अल्फ़ी मंगवाना है, यहाँ पर जो घूम रहा है वो तो ठीक नहीं है। दूसरा ये है कि मेरे ज़रा भाई हैं, उनका चेहलम है, तो मुझे अगर आप 12 दिसंबर के बाद की डेट देंगे तो ज़रा ईजी हो जाएगा। लेकिन अदालत ने 7 दिसंबर 2021 को डेट दी है, यानी आज तकरीबन आप समझें कि 7 दिन के बाद। तो ये चीज़ें सामने आ गई। असली यानी बयान अल्फ़ी तो लंदन से आएगा। फिर तहरीरी जवाब उनका कोई नहीं आया। अब हर बात जो भी पूछा गया उन्होंने कहा जी आप एफिडेविट क्यों नहीं दे रही, हमने आपको कहा बयान अल्फ़ी दें। कहते जी मेरा वकील आएगा तो वो बयान अल्फ़ी देगा। तो यूँ उन्होंने अदालती निज़ाम पर, उनको पता है कि हमारा अदालती निज़ाम क्या है, उनको सही पता है कि हमारा अदालती निज़ाम है क्या, कैसे अदालत में लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। इसी तरह उन्होंने कोशिश आज की कि अदालती निज़ाम के ऊपर ही उन्होंने ये बातें की। पहले जाना नहीं, पहले 2-3 पेशियों में किसी बेटे को भेज देना, फिर अब ख़ुद जाना, फिर अब अगली दफ़ा आपने देखना। अब मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगली दफ़ा जो है ना वकील चला जाएगा, वो कहेगा सर वो तो जो है बीमार हैं या उनके भाई का 40वां है, वो नहीं जाएंगे। फिर होगा ये वो निज़ाम है जो आज बच्चा समझता है कि हमारे अदालती निज़ाम पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे नहीं कि 140 में से 126 नंबर पर हमारा अदालती निज़ाम है, तो वजह यही हो सकती है। तो वीडियो या ऑडियो या कोई सबूत यानी देखते हुए भी आपकी जो शराब की बोतलें हैं वो शहद में तब्दील हो सकती हैं। तो ये भी आप अदालती निज़ाम को क्रेडिट जाता है हमारे पाकिस्तान के निज़ाम। यानी हो साबिक़ चीफ जज जनाब पेश तो हो गए, लेकिन उन्होंने आज हवास बख्ता थे, बड़े परेशान थे, और अपने ही बेटे और मुस्लिम लीग नून के लिए मज़ीद उन्होंने मुश्किल में उनको डाल दिया है, नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ के लिए भी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ करना था, जो मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ को यानी फ़ायदा देना था, वो उनके लिए नुकसान हो गया और अपने लिए भी नुकसान हो गया कि अब तो वो वज़ीर आज़म या सदर बनते भी हैं, तो ज़ाहिर है उनकी हालत क्या होगी। लेकिन एनी हाउ
जो भी चीज़ें हैं वो बड़ी एक्सपोज हो गई यहाँ पे मुस्लिम लीग नून। ओवरऑल ये आज मैंने आपको रखनी थी, बहुत से लोग पूछ रहे थे कि क्या अपडेट है जनाब। आज वो पेश हुए हैं अदालत में, तो अदालत में पेश होकर उन्होंने मुस्लिम लीग नून के लिए, अपने बेटे के लिए, अपने लिए मज़ीद मुश्किलात जो है वो पैदा की हैं। इसके अलावा और कोई अपडेट नहीं है।